अब आप मुझे एक बात बताएं, हम तो सारे ठहरे झूठे, 22 करोड़ अवाम ठहरी झूठी, और वो खान साहब जो इमरान नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत को बुरा भला और अवाम को सच्चा और ईमानदार और अवाम को तरगीब दिया करते थे कि सिविल नाफरमानी भी करो और हुंडी से पैसा भी मंगवाओ, वो तो सच्चे ठहरे। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे, और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए। इमरान खान साहब जहाँ पे हमारे हीरो हैं, तो जावेद मियांदाद भी जो है ना वो भी हमारे हीरो हैं, और जो जानते हैं दोनों को, जिन्होंने टीम में इनके साथ खेला है, वो बताते हैं कि असल जो ब्रेन था ना इमरान खान के पीछे, दैट वाज जावेद मियांदाद। और कल जो है टेलीथॉन में जावेद मियांदाद भी थे, स्पेशली उनको जो है वो लिया गया था, और हमारे जो सेनेटर फैसल हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत उन्हें क्वेश्चन भी पुट किया। तो फिर उन्होंने ना वो शारजा वाला छक्का मारा वो अगर आपने देखा हो ज़रा वो दिखा दीजिए कि क्या उनसे सवाल हुआ और उनका जवाब क्या था। इमरान भाई से मैं यही कहूँगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे, और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज़, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए। ये जरा ये मियांदाद पे देखे ना, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, तो उन्होंने कल जो मौका मिला तो उन्होंने फिर बॉल बाउंड्री से बाहर फेंकी। देखें, जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था ना, उस टीम की कप्तानी तो इमरान खान के पास थी, लेकिन इमरान खान अकेले ने कप्तान के तौर पर ये वर्ल्ड कप नहीं जीता था, पूरी टीम ने प्रोग्रेस दिखाई थी, लेकिन क्रेडिट सारे का सारा अकेला इमरान खान कैश करवा गया। कप्तान था ना जी। और कैश कैसे करवाया? ज़कात के चक्कर में। और ये ज़कात इकट्ठी करने का काम इन्होंने शुरू कर दिया था वर्ल्ड कप से पहले ही, पहले भी लंच वगैरह, और वर्ल्ड कप से जीतने के बाद इन पे बैन लगा के जनाब आप ज़कात सकूत नहीं इकट्ठी करेंगे, तो फिर इन्होंने कहा फिर मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ, ज़कात तो मैंने लाजमी इकट्ठी करनी है। वो झगड़े भी पड़ गए थे ना टीम के अंदर कि जनाब तुझे जरा भी आंदा सब कुछ ही उस फंड से पा देंगे गुस्सा। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको देख रहा है पैसे मांगते हुए 80s से, और आज देखते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोगों को आपसे मदद की तवक्को है कि आप उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपने अपना हाथ फैलाना बंद नहीं किया। तो फिर जितना भी आपका दोस्त हो, ये आपको पता है बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इसीलिए बुलाया गया था कि ये मेरी शायद तारीफ करेगा, क्योंकि खान साहब को सिर्फ तारीफ का शौक है। ये आज के बाद मियांदाद को नहीं बुलाएंगे, देख लीजिएगा आप। ओ भाई जाने दें, अब आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, अब आप ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिन पॉलिसियों से अरबों रुपया लोग कमा सकें और टैक्स दे के मुल्क बड़ा कर सकें। ना आप लोगों को कमाने दे रहे हैं, ना आप टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, ना मुल्क को बड़ा होने दे रहे हैं। आप समझते हैं मैं लोगों से डंडे के जोर पर टैक्स निकलवा लूँगा, मैं 8,000 अरब कर लूँगा। फिर आपको अब पता चल गया कि 8,000 तो दूर की बात रही, आप 7800 अरब जो पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई है वो भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। सर वो कोरोना आ गया ना, नहीं तो कर लेना सी असी। कितों कर लेना सी, हो जाना सी सर, हो जाना सी। तो सानू एक्सक्यूज लभ गया कि की करिए, पैन कोरोना आ गया। ऐदा ना करो हुण तुसां। अच्छा जी, जावेद मियांदाद ने तो प्राइम मिनिस्टर को जो है शर्मिंदा किया, उस सारी फ़िलासफ़ी को जो है उजागर किया। जो मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ सहाफ़ियों के साथ किया है, मीडिया इंडस्ट्री के साथ किया है, वो ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जड़ी कट नहीं की थी। सुनाइए जनाब, बड़े काबिल एहतराम है, बड़े मोहतरम है हमारे लिए मौलाना। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मीडिया इंडस्ट्री के लिए, जो उन्होंने सबको ही एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। तो वज़ीर आज़म साहब, आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने? एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे, मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। जनाब ये गो के इसके बाद हमारे जो चॉइस साहब हैं, जावेद चॉइस साहब, उनके प्रोग्राम में ये आए और उन्होंने कहा कि सारे से मुराद ये नहीं होता कि हर बंदा जो है और आप जावेद चौधरी को कहा आप नहीं हैं, हसन निसार नहीं हैं,
तो सारे मेरी मुराद सारे नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं उस बंदे का नाम भी नहीं बता सकता मीडिया मालिक का जिसने मुझसे ये बात की थी, वो गीबत में आ जाएगी और झूठे को मुंह पर झूठा कहना जो है वो उन्होंने कहा ये हराम है। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। तो उन्होंने सॉरी करके जो है कोशिश की कि मैं निकल जाऊँ इस कंट्रोवर्सी से। देखिए, मौलाना तारिक जमील जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत करैक्टर है। ये अपनी जवानी में एक गुलकार हुआ करते थे, गाने गाते थे। क्या प्रोफेशनली गाते हैं? खुद ही बताते हैं कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ जब कोई कॉन्सर्ट होता था उसमें अगर एक कोई और गाने वाला आया तो फिर मुझे बुला लिया जाता था, और मेरा गाना ख़त्म हो गया फिर कोई और आता था, फिर मुझे ही बुला लिया जाता था। वंस मोर तारिक जमील। नहीं, अच्छी आवाज़ थी। और इनके भाई जो हैं बड़े अच्छे डांसर भी हैं। अच्छा। उनकी एक डांसिंग की वीडियो भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। इन्हें फिल्म स्टारों से बड़ी रग़बत है और इनकी बॉलीवुड के ऊपर बड़ी इल्म है इनका। कॉलेज लाइफ तक होगा ना सर, वो हर बंदे का होता है। नहीं, अभी तक भी है उनका। आप देखें वो आमिर खान को मिलके कितने फिर मज़े ले लेके उसके किस्से मस्जिद में बैठ के सुनाते हैं। मैं आमिर खान को मिला, मैं सलमान खान को मिला। वीना मलिक जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपने कपड़े उतार दिए और अब बाजू पे ISI लिखवाया गया, उस कैरेक्टर के बारे में देखें उसके कितने क्लोज। सर उनको सीधा रास्ता दिखा रहे हैं ना सर जी। और एक हमारा प्राइम मिनिस्टर जिसने सिर्फ झूठ ही बोला है, जो कुछ कहा प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले उसको उल्टा दिया, उसको तो सच्चा कह रहे हैं। और हम मीडिया वालों को झूठा कह रहे हैं, जो बेचारे इस रिस्क पे भी सच बोल रहे होते हैं कि हमें शाम को कौन उठा के लेके जाएगा पता नहीं। कोई एजेंसी लेके जाएगी, कोई नैब पीछे पड़ेगा पता नहीं, कब जो है कब हम पे कौन सा बंदा अटैक करेगा पता नहीं। हम उस रिस्क पे भी सच बोलते हैं, हम तो झूठे हो गए। सर एक और चीज़ ऐड कर लेना, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कि कब चैनल के लाइसेंस बंद हो जाएंगे, लाइसेंस, और कब किस केबल से उड़ा दिया जाएगा, जी। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं ये फलानी साड़ी केबल से नहीं आ तो रहा है। केबल से तो उड़ाना तो मिनिमम इनका राइट है ना। पैन कितों आए जो गल्ला होन गया थे। अब आप मुझे एक बात बताएं, हम तो सारे ठहरे झूठे, 22 करोड़ अवाम ठहरी झूठी, और वो खान साहब जो नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत को बुरा भला और अवाम को सच्चा और ईमानदार और अवाम को तरगीब दिया करते थे कि सिविल नाफरमानी भी करो और हुंडी से पैसा भी मंगवाओ, वो तो सच्चे ठहरे। तो मौलाना का जो रवैया है वो ये है कि जब चीफ मिनिस्टर थे ना परवेज़ इलाही, ये उनकी बड़ी चमचागिरी करते थे। ये मुशर्रफ तक पहुंचने की बड़ी कोशिश करते थे, लेकिन मुशर्रफ जो है वो मौलवियों से ज़रा अपने आप को ना दूर रखते थे। इनकी मुलाकात हुई भी वैसे हुई मुलाकात, इन्हीं की बड़ी एफर्ट्स थे। उसके बाद ये मुसलसल पीपल्स पार्टी के लीडरों की करीब जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब ज़्यादा घास नहीं पड़ी तो उन्हें इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ के तो ये कसीदे गाया करते थे, और आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ की अहलिया का इंतकाल हुआ तो वो जब पैरोल पे आए तो ये वाहिद ये थे जो नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ खड़े थे। और उसके बाद ये इमरान खान साहब का वज़ीर-ए-आज़म बनने का इम्कान बना तो ये जा पहुँचे वहाँ इनके साथ एक खाना करने। बस करो खुदा दा वास्ता, जब बस करो तो मजीद जड़ा